एक बार महाराज युधिष्ठिर ने एक खंड वन में यज्ञ किया तो अर्जुन ने देखा कि एक ब्राह्मण देवता रोते हुए चले आ रहे हैं। अर्जुन पूछने लगे आप क्यों रो रहे हो? जवाब दिया महाराज मैं बहुत भूखा हूं। बोले भूखे हो तो ऐसा करो भोजन कर लो। बोले मैं अग्नि देवता हूं और भूखा इसलिए हूं क्योंकि मैं जी भर के जल नहीं पा रहा। जब जब जलने का प्रयास करता हूं तो इंद्र जल वर्षा करके मुझे शांत कर देता है। तब अर्जुन ने कहा था कि तुम जी भर के जलो, इंद्र को हम देखेंगे। तो 15 दिन तक उस खांड वन में अग्नि देवता जले थे। उसी खुशी में महाराज युधिष्ठिर ने एक भवन बनाया था, एक महल बनाया, जिस महल में एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि जहां पानी भरा हुआ है वहां लगता है कि सूखा है, जहां सूखा है तो वहां लगता है यहाँ पानी भरा है। तो जब कोई मकान बनाए या दुकान बनाए तो उसकी खुशी में छोटी बड़ी दावत जरूर करता है, जिसे गृह प्रवेश कहते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने भी एक गृह प्रवेश किया जिसमें सभी कौरवों का निमंत्रण किया। जब राजा दुर्योधन न्योता खाने गया तो दुर्योधन ने देखा कि इस जगह सूखा है, लग रहा था, तो पैर रखा तो दुर्योधन के सारे वस्त्र भीग गए, पानी में गिर गया। और ये दृश्य द्रौपदी छत पर खड़े होकर के देख रही थी। तो शायद परीक्षित महाराज जी वो द्रौपदी एक बात ना कहती तो महाभारत नहीं होता। जो जवान में हड्डी बेशक नहीं है, लेकिन जो जवान अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा देती है। जब भी बोलो, किसी से भी बोलो और कितना भी बोलो, बड़ी सोच और समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि जहां गोली काम नहीं करती कहां ये बोली कर जाती है। बताया है आरने का बोला बोला संवारे के बोलिया किया मारो होलिया। बोला बोला संवारे के बोलिया की मारो होलिया। और करना महाराज एक एक शब्द पर जब ये जबान से जब भी बात निकालो बड़ा सोच समझ करके क्या बताया। एक घर घर में हुई जाती लड़ाई, घर घर में जाए लड़ाई, दुश्मन बन गए भाई भाई, दुश्मन गए भाई भाई। घर घर में हुई जाई लड़ाई, दुश्मन गए भाई भाई। है गए ना सपरे वार के बोलिया किया मारो बुरिए। तब एक महाभारत हुआ था। आज जवान के पीछे हर घर घर में, हर गांव गांव में महाभारत हो रहे हैं। बहुत गांव नगर भये बंजर, बहुत गांव नगर भये बंजर। तेग तीर और चले गए खंजर, तेग तीर और चले गए खंजर। बहुत गांव नगर भये बंजर, तेग
गति और चले गए खंजर हे गए ना सपरे द्वार के बोलिया की अपार पूरी है बताया है भक्तों, बड़ी सुंदर बात कही है। निक बोलो बोल संभारे के बोली की मार बुरी है। जितना बोलो किसी से भी बोलो, लेकिन 100 बार सोच समझ करके बोलना चाहिए। आज इसी जवान के पीछे हर घर घर में लड़ाइयां हो रही है। इस जवान के पीछे भाई भाई में बन नहीं रही है। शायद द्रौपदी उस दिन वो बात ना कहती तो महाराज महाभारत ना होता। दुर्योधन जैसे ही पानी में गिरा तो द्रौपदी ने दूर से देखा तो ताली पीट करके हंसने लगी, कहने लगी, अरे दुर्योधन आपको दिखाई नहीं दिया? हमें तो ये लगता है कि अंधों के अंधे ही होते। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे। 4 कदम पीछे हटा दुर्योधन कहने लगा, और द्रौपदी आज तू हमसे अंधों के अंधा कह रही है। एक दिन वो आएगा कि जब हम अंधे बैठे होंगे तो हमारी सभा में आंखों वाली आएगी तो तू आएगी। कह करके चला गया। धीमे 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 समय निकलता गया। एक दिन की बात, कौरवों ने पांडवों को अपनी सभा में बुलाया। जवाब दिया कि जब तक बैठे हैं तब तक जुए का खेल हो जाए। पांडव जुआ नहीं खेलते महाराज। जो उस सभा में वो मामा शकुनी ना होता, और जहां जहां ये मामा शब्द आया ना, कोई मामा हो तो बुरा ना लगे, जहां जहां ये मामा आया तो वहां कभी खुशी आ नहीं पाई। और मेरी बात मानो तो मामा को कभी अपनी बगल में मत बसाना। जहां जहां, ये मैं नहीं कह रही हूं, युगों युगों से चला आ रहा है। अगर जहां बगल में मामा बस गया तो समझ लो कि जीवन बेकार है। गौर करेंगे। बताया कि ऐसी बात बताए रहे तुमको, और जा बात को ध्यान लगाइयो, और कुशल चाहो तो जीवन में मामा ने बच के रहियो। मामा किसी का नहीं हुआ आज तक, इसलिए मामाओं से हमेशा सावधान रहना। एक श्रवण कुमार जब नीर भरन सरयू तट पे आया, श्रवण कुमार जब नीर भरन सरयू तट पे आया, हे मामा दशरथ ने बाण चलाओ सुरलोक लला सिंहाओ। दूसरे मामा महाराज मारीच बनो तो माया मृगजन सीता हरण कराओ। रावण का मामा किसी की ताकत नहीं थी महाराज जो रावण का सर्वनाश करा देता। जो रावण का मामा मारीच शुरुआत ना करता था,
रीच बनो तो माया मृगजन सीता हरण कराओ। हे कुटुंब सहित जन रावण को हर सत्यानाश कराओ। तीसरे मामा लला कन्हैया के मामा क्या हुआ? ए मामा कंस तो श्री कृष्ण जने वारिया पाप कमाए और बेनाय बने को तो खदे जन छे भांजे परवाए। चौथे मामा एक कछु मरवाए गए कछु कटवाए गए कछु करवाए गए घाय कछु मरवाए कछु कटवाए कछु करवाए गए घाय। मामन में एक ऐसो मामा उरैया जय मामा एक सपने मामा दुर्योधन जने सोचुआ खेला द्रुप सुता जब नगिन भई जन महाभारत और आज कल के मामा जो कमिनाए पड़ता अगर बेटा को ब्याह हो या बिटिया को तो दोनों तरफ से मालिक को बन जाए तो बीच में मामा और दोनों तरफ से शादी अच्छी तरह जाए लेकिन बरात पे बारोटी पे लड़ाई को करते है मामा बिटिया मारे तय जुदे तई जितनी जिनकी सामा बेटी वारे तय जुदे तई जितनी जिनकी सामा बीच बरात में करे लड़ाई बा बिटिया। इसलिए मामाओं से हमेशा सावधान रहना।